आप देखो नॉर्मली जब आप खाना खाते हो तो 4 से 5 घंटे के बाद क्या होता है, आपको फिर से भूख लगने लगती है, क्योंकि वो जो खाना आपने खाया बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, उस खाने से बॉडी के अंदर खून बना, नए सेल टिश्यू का ग्रोथ हुआ, वो जो खाना था बॉडी के डेड सेल को रिपेयर करने में काम किया। तो क्या हुआ कि आपको फिर से बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो खाना खाने की फिर से इच्छा होने लगी। लेकिन मान लो कि अगर आपने जो खाना खाया है वो एक अनहेल्दी खाना था, वो खाना बासी था, वो खाना कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस से भरा हुआ था, जिसे आपने बाहर में मार्केट में गलती से कंज्यूम कर लिया बॉडी के अंदर, तो क्या होता है वो आपकी बॉडी पे जाके बैड इंपैक्ट छोड़ता है, फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। वर्स्ट केस में आपको हॉस्पिटल जाके डॉक्टर के पास जाकर के पानी भी चढ़ाना पड़ता है। ये तो देखो हुई बॉडी के बाद फिजिकली हमारे बॉडी के क्या इफेक्ट होते हैं बैड खाना खाने का। लेकिन माइंड के अंदर अगर आप चेक करो तो आपके माइंड के अंदर जो सोच चलता रहता है, जो नकारात्मक सोच चलता रहता है, वो खाने से भी कई गुना ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये जो खाना होता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी को अफेक्ट करता है, लेकिन जो नकारात्मक सोच होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड को, बॉडी, सोल को, सबको डैमेज करना शुरू करता है। देखो ये जो नकारात्मक सोच होते हैं ना, हमारे लाइफ में इंस्टेंट और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट छोड़ते हैं। नकारात्मक सोच का देखो इंस्टेंट इफेक्ट क्या होता है, घबराहट, बेचैनी, उल्टी, सर दर्द, भूख ना लगना, नींद ना आना, आपका जीभ का स्वाद बदल जाता है, तीता तीता हो जाता है आपका जीभ का स्वाद, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है तेजाब बनना शुरू हो गया। और लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो होता है माइंड जो होता है अपनी शक्ति, पॉजिटिव पावर जो होता है खोने लगती है, माइंड की सारी जो शक्ति है डिप्लीट, ड्रेन आउट होने लगती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। वर्स्ट केस में सुसाइड भी करने के बारे में लोग सोचने लगते हैं, जो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन में उठना है। जो इंसान इस जन्म में नहीं उठता है ना, वो अगले जन्म में सोचता है कि हम चले जाएंगे, तो फिर से वो डेस्टिनी ऑफ पेन लेके ही पहुंचता है। इसलिए लाइफ में हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोच डालते जाओ, जिससे आपकी जो जीवन की दशा है ऊपर की तरफ उठते जाए। आप देखो आप खाना नहीं भी खाते हो ना, फिर भी आप जिंदा रह पाओगे। जो जैन मुनि लोग होते हैं ना, 10 से 12 दिन बिना किसी खाना खाए वो जिंदा रहते हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट वो व्रत तो जब टूट जाती है, उनकी फास्टिंग खत्म हो जाती है, तो और हेल्दी हो जाते हैं। क्यों हेल्दी हो जाते हैं? क्योंकि उनके माइंड के अंदर जो था सिर्फ और सिर्फ जो था पॉजिटिव थॉट्स इस दौरान चल रहा था। मतलब उन्होंने अपने आप को खाना से तो दूर रखा, लेकिन माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भरने का काम किया। तो इससे हुआ क्या कि उनकी बॉडी को जो इम्यूनिटी थी बहुत ही स्ट्रांग हो गई। अब वो पहले से कई ज़्यादा शक्तिशाली होकर आ गए, क्योंकि उनके जो आत्मा के अंदर जो थे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भरने लगे। इसलिए देखो खाना खाना ज़रूरी होता है, लेकिन खाना से भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे माइंड के अंदर के थॉट्स। इसलिए हमेशा अपने मन के सोच को चेक करते रहो कि आपका माइंड के अंदर कैसा सोच चल रहा है, कैसी बातें आप सोच रहे हो। और जैसी बातें आप सोचते हो ना, आपके मन की जो दशा है देखो वैसे ही होने लगती है। बॉडली अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका बॉडी का बहुत अच्छा से इलाज करता है। और देखो डॉक्टर की जो दवा होती है ना, बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 65 to 70% ही फ़ायदा करती है। इसलिए देखो कहीं भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि डॉक्टर का दवा हमारे ऊपर फ़ायदा कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद देखोगे वो दवा जो है फ़ायदा करना बंद कर देता है। आप सोचने लगते हो कि क्या हो गया, क्योंकि देखो होता क्या है कि डॉक्टर से जब आप दवा लेके आते हो तो दवा जो है कीटाणु और विषाणु जो शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसको सिर्फ किल करने का काम करता है। दवा कभी भी माइंड के अंदर जो निगेटिव थॉट्स है, कीटाणु और विषाणु जकड़े पकड़े हुए हैं आपको बरसों से, उसको हटाने का काम कभी भी नहीं करता है। इसलिए देखो जब भी आप क्लिनिक में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, ब्रेन स्पेशलिस्ट लिखा होता है डॉक्टर के बोर्ड के आगे, नाम के आगे, लेकिन कभी भी माइंड स्पेशलिस्ट नहीं लिखा होता है, क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ाई की है ब्रेन की, माइंड की नहीं। हालांकि डॉक्टर को पता सब है कि आपकी जो बीमारी है, आपके माइंड के जो निगेटिव थॉट है, नकारात्मक सोच है, उसी के चलते पनप रहा है, फैल रहा है। इसलिए डॉक्टर कुछ दिनों के बाद आपको बहुत अच्छा से देखभाल करता है, आपको डायग्नोसिस करता है, उसके बाद आपकी मानसिक दशा देख के बोलता है कि ठीक है घर जाइए, आराम कीजिए और दवा खाते रहिए। कहने का मतलब है कि अपने अंदर, मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स डालते जाओ, यही आपके जीवन को उठाने का काम करेगा। खाना खाओ ना खाओ उसको साइड कर दो, साइड करो, वो सिर्फ आपको एनर्जी देने का काम करता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन माइंड की जो सकारात्मक सोच होती है ना, वो आपके इस जन्म से लेकर आपके अगले जन्म तक को सुधारने का काम करती है। और आप देखो जब भी कोई भी पॉजिटिव बात सुनते हो, पढ़ते हो, कहीं वीडियो कोई देखते हो, तो उसको अपने आत्मा की प्रॉपर्टी बनाओ, अपने आत्मा के अंदर उत्परिवर्तन लाओ, आत्मा के अंदर म्यूटेशन लाओ, तभी वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पोररी सूदिंग इफेक्ट, टेम्पोररी आपके माइंड के मसाज के रूप में होके रह जाएगा। जैसे आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाते हो, ब्लीच लगाते हो, तो टेम्पोररीली आपको बॉडी को, आपके चेहरा को फेयर करने का काम करता है, आपको परमानेंटली वो कभी भी सुंदर या कभी भी गोरा नहीं बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई आप पॉजिटिव बातें सुनते हो, पढ़ते हो, वीडियो कभी भी कहीं भी देखते हो, या मन ही से आपके अंदर से अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें जब निकलना शुरू होती हैं, तो उसको आत्मा की प्रॉपर्टी बनाओ। मतलब उसको अपने ऊपर पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करो, अपने आत्मा को सशक्त बनाओ, अपनी रॉयल इमेज बनाओ, अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाओ, और हमेशा अपना एक नया वर्जन तैयार करके रखा करो, ताकि ये जो लाइफ के निगेटिव लोग हैं, निगेटिव बातें हैं, उन सबको साइड करके आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ सको। तभी आपका लाइफ जो है मीनिंगफुल होगा और आप अपने लाइफ का एक हैप्पी जो डेस्टिनी है उसको लिख पाओगे।